नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और कहानियों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की एक रोमांटिक स्टोरी। दिसंबर की एक धुंधली सुबह थी। कोलकाता के पुराने महल्ले की गलियों में सूरज की किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं। घर की छत पर मम्मी धूप सेक रही थी और नीचे किचन में बाबूजी चाय के लिए आवाज़ लगा रहे थे। उसी हलचल में आरोही की ज़िंदगी बदलने जा रही थी। 28 की हो चुकी थी वो। इंजीनियरिंग के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी थी, पर अब रिश्तेदारों के ताने, मम्मी की बेचैनी और सोसाइटी की अब तो शादी कर लो वाली नज़रों ने उसे थका दिया था। और फिर आया एक रिश्ता, जिसका नाम था यश अग्रवाल। चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली में नौकरी, शांत पढ़ा लिखा लड़का था वो, और सबसे ज़रूरी मम्मी की पसंद था। एक बार मिल लो, मम्मी ने कहा। कुछ नहीं तो चाय पीकर लौट आना। अगले रविवार को आरोही दिल्ली आई। यश के साथ मिलने एक कैफ़े में गई। पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगा। सामने बैठा लड़का साधारण था, सादा शर्ट, हल्की मुस्कान और थोड़ी झिझक, पर बातचीत शुरू होते ही कुछ बदलने लगा। तुम्हें किताबें पसंद है? हाँ, आरोही बोली। खासकर वो जिनमें किरदार बोलते नहीं, बस महसूस होते हैं। यश चौंका, नहीं, मुस्कराया। मेरे लिए द लिटिल प्रिंस अब भी सबसे गहरी किताब है। बातचीत रुक रुक कर चलती रही, जैसे दो अनजान लोग एक ही सुर तलाश रहे हों। कोई धड़क भड़क नहीं थी और ना ही कोई झटपट क्लिक होने वाली केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो भीतर चुपचाप उतर रहा था। रिश्ता तय हो गया, बिना किसी बहुत बड़े इमोशन के। ना फिल्मी रोमांस, ना छुप छुप के बातें, बस दो परिवार, दो लोग और एक सामाजिक समझदारी। शादी के पहले 3 महीने तक नई लाई में बीते। दिल्ली के एक फ्लैट में दोनों साथ रहने लगे। यश ऑफिस से 7 बजे आता और वही 6 बजे। आरंभ में सब ठीक ठाक था। खाना ऑर्डर करें या मैगी बना लूँ, तुम्हारी मर्जी। कोई झगड़ा नहीं, पर कोई गहराई भी नहीं थी। फिर भी एक शाम बारिश आई। यश ऑफिस से भीगता हुआ लौटा, कपड़े बदले बिना सीधे किचन में गया। आरोही, क्या तुम्हें मसाला चाय पसंद है? वो बोली, हाँ बहुत। तो फिर बैठो, आज मैं बना कर लाता हूँ। वो दोनों खिड़की के पास बैठे, गर्म चाय के साथ, और शायद वो पहली बार थी जब दोनों साथ हंसे। यश ने कॉलेज के दिनों की कहानियाँ सुनाई, जब उसने अपने स्कूटर चलाना सीखा था और दीवार से टकरा गया। रोही ने बताया कि कैसे उसने ऑफिस में इंटरव्यू में गलती से सर को मम्मी कह दिया था। हंसी रुक ही नहीं रही थी और इस हंसी में एक रिश्ता जन्म ले रहा था। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे दो अजनबी अब कमरे में अकेले नहीं थे, जैसे दो नामों के बीच कोई हम बन रहा है। एक रात आरोही बीमार पड़ गई। तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में कंपकपी। यश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। चुपचाप माथे पर पट्टियां रखता गया। दवा पिलाई और पहली बार उसके माथे पर हल्की सी किस भी की। अभी लगता नहीं था कि मैं इतना फिक्र करूंगा किसी के लिए, यश ने कहा। रूही की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसने खुद को किसी के अपने जैसा महसूस किया। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब आरोही यश के लिए काफ़ी बनाती थी और बिना पूछे, जैसे आदत हो गई हो। यश उसके बालों में बिना कहे कंघी करता, जैसे उसका हक हो। रविवार को दोनों किताबें पढ़ते, ग्रीन टी पीते और कभी कभी बस एक दूसरे को देखते रहते। एक दिन आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा कि शादी से पहले लगा था कि तुम नॉर्मल हो, कोई खास नहीं। यश हंस पड़ा। अब क्या सोचती हो? अब लगता है सुकून तुम हो, और शायद यही असल खास होता है। एक शाम यश ऑफिस से देर से लौटा। रोही अपने घर का दरवाज़ा खोला, कोई जवाब नहीं। ड्राइंग रूम में एक गुलाबी लिफाफा रखा था जिसमें एक चिट्ठी थी। तुमने कुछ कहना है? इस छत पर आ जाओ।
वहीं बताया जाएगा तुम्हारी पत्नी, जो अब तुम्हें प्यार करने लगी है। यश छत पर भागा। वहाँ रूही खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा पौधा था। यह क्या? यश ने पूछा। यह हमारी लव मैरिज का पहला पौधा है। अरेंज तो सिर्फ शुरुआत ही थी। यश कुछ नहीं बोला, बस उसे गले लगा लिया। देर तक चुपचाप रहे। अब 2 साल हो चुके थे। रूही और यश अभी भी वैसी बातें करते थे। लड़ते हैं, कभी किचन में काम को लेकर तो कभी रिमोट के लिए, लेकिन हर झगड़े के बाद वहीं चाय, वहीं बारिश में भीगना, वहीं एक दूसरे की पीठ पर हल्के से हाथ फेरना, और कभी कभी दोनों मुस्कुराते हैं जैसे पहली बार मिले हों। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज एक अरेंज मैरिज में छिपे पीछे छुपी होती है। और हाँ, अब हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वह दोनों उसी पुराने कैफ़े में जाते हैं जहाँ पहली बार मिले थे। वहीं टेबल, वहीं कोना। आज भी यश पूछता है, तुम्हें किताबें पसंद हैं? और रूही मुस्कुराकर कहती है, अब तो तुम्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद हो, बाकी सब तो सिर्फ कहानियाँ हैं। कहते हैं प्यार एक बार होता है, पर उन्हें देखकर लगता था कि कभी कभी प्यार धीरे धीरे होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा किसी अजनबी के साथ दिन बिताते बिताते वो तुम्हारी आदत, फिर ज़रूरत, और फिर तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। जैसे यश बिना आरोही का और आरोही यश की अपनी प्यारी कहानी। कहते हैं प्यार एक बार होता है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि सच्चा प्यार धीरे धीरे उगता है, किसी बीज की तरह जो पहले मिट्टी में रखकर खो दिया जाता है और फिर चुपचाप उसे जड़ें पकड़ता है और वक्त के साथ साथ शाखाएं फैलाता है। हर दिन की छोटी छोटी बातों में, एक कप चाय, माथे पर रखा ठंडा हाथ, और ऑफिस पे लौटने पर इंतज़ार करती आंखें, बिना कहीं समझ लेना चाहिए कि सब प्यार पलप रहा है। शुरुआत चाहे अरेंज मैरिज की हो, पर जब दो लोग एक दूसरे की आदत नहीं ज़रूरत बन जाएं, तब खामोशियाँ बोली जाने लगी और आंखों में जवाब मिल जाए, तब समझो प्यार हो चुका है। यश अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो आरोही की दुनिया था। और आरोही जो यश की सांसों में बसी ऐसी कहानी बन गई थी जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ उसकी धड़कनों में पढ़ी जा सकती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।